हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ कहकशां बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। और आप सभी के बुक में ये आधा नाम दिया हुआ है, ठीक है। पूरा नाम कुछ इस टाइप से, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये है चैप्टर का पूरा नाम। अब ये चैप्टर किसने लिखा है, यानी कि राइटर का नाम क्या है, मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इसके मुसन्निफ़ का नाम है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बुक के पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, पूरा समरी बता दूंगी, ठीक है, जिससे कि आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाए या सब्जेक्टिव पूछे जाए, आप लोग आराम से बनाकर आ जाओगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनके मुसन्निफ़ के बारे में भी कुछ कुछ बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तब आप लोग क्या लिखोगे, तो थोड़ा बहुत आप लोग जान लो इसके मुसन्निफ़ के बारे में भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, और इनके बारे में कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर लिखी हूँ, जिससे कि आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। इससे आप लोग आराम से बनाकर लिख लोगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की ज़िंदगी के बारे में लिखे या फिर इनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाले, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज लिखी हुई हूँ, आप लोग को यहाँ पर मैं नीचे दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पॉइंट वाइज दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लिखोगे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के पहले खाका निगार है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि खाका निगार क्या होता है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर देती हूँ खाका क्या होता है और खाका निगार क्या होता है। तो खाका वो होता है किसी शख्स की शख्सियत को जाहिर करना, ठीक है। अब आप लोग कहोगे क्या मतलब, समझ में नहीं आया, तो ये आप लोग समझ लो इजी वे में कि किसी शख्स यानी किसी इंसान के शख्सियत को जाहिर करना, वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब जाहिर करने को कहते हैं खाका। अब खाका निगार क्या होता है, खाका लिखने वाले को खाका निगार कहते हैं। खाका तो मालूम चल गया, किसी शख्स की शख्सियत को जाहिर करना, और खाका निगार क्या हुआ, जो खाका लिखता है उसे खाका निगार कहते हैं। सिंपल, आप लोग यहाँ पर देख लो अच्छे से, और यही एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप लोग लिख कर आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि सबसे पहले यहाँ पे समझ में आ गया खाका निगार क्या होता है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कौन थे, तो ये उर्दू के पहले खाका निगार थे। अब आप लोग के जो चैप्टर है क्लास 12 का उर्दू में टोटल 39 चैप्टर है, ठीक है। कितना चैप्टर है, 39 चैप्टर है। 39 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा खाका है, इसके बाद कोई दूसरा खाका नहीं दिया गया, ये पहला और आखिरी खाका है क्लास 12 उर्दू बुक का। क्लियर। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1885 अगस्त में, ठीक है। यहाँ पे अगस्त मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लेना। 1885 अगस्त में महल्ला चौड़ी वाला दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और डेट लिखा हुआ है, ये क्या है, तो ये भी मैं आप लोग को समझा देती हूँ। ये डेट है, ये भी बुक में मेंशन है, ठीक है, मैं अलग से नहीं लिखी हूँ, ये भी बुक में मेंशन है। 1883 सितंबर, ये कैसा डेट है, तो ये इनका, जैसे कि ये जो डेट अभी मैं आप लोग को बताई हूँ, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग खुद कहते हैं कि मेरी पैदाइश हुई थी 1885 अगस्त में, और ये जो डेट है 1883 सितंबर, ये दूसरे लोग यानी कि उनके जो जानदार हैं, जो जानने वाले हैं, दूसरे लोग जो कहते हैं कि उनका पैदाइश 1883 सितंबर में हुआ था, लेकिन जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कहेंगे वही राइट होगा, तो वही करेक्ट होगा। तो करेक्ट कौन सा है, तो 1885 वाला, ये करेक्ट नहीं है। चलिए अब तीसरा आप लोग देखो, पॉइंट वाइज मैं लिखी हुई हूँ। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था, तो मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। फिर देखो नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएशन, मतलब कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने क्या क्या लिखा, उनका क्रिएशन क्या क्या है, तो यहाँ पे एक दो पॉइंट में लिखी हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फूल वालों की सैर, एक और है दिल्ली की एक यादगार मुशायरा, ठीक है। ये दो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जद्द अमजद कौन है, यानी कि उनके पूर्वज लोग, दादा परदादा परदादा, ये लोग, ठीक है। मिर्ज़ा अफजल बेग बदख्शां से, बदख्शां क्या है, तो ये एक जगह का नाम है, ठीक है। बदख्शां क्या है, तो जगह का नाम है। बदख्शां से तुर्के वतन करके, तुर्के वतन यानी कि वो जगह को छोड़ करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आए थे कब, जब शाह आलम सानी का ज़माना था, जब उनका दौर चल रहा था, तब ये लोग यहाँ आए थे, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में, या ये कह लो इनके मुसन्निफ़ के बारे में। एग्जाम में अगर पूछते तो आप लोग ये आराम से लिख सकते हो। तो मुसन्निफ़ के बारे में तो आप लोग समझ लिए, अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा ये खाका यानी कि किसी के शख्स, यानी किसी शख्स की शख्सियत के बारे में बात किया जाएगा, यानी उसके व्यवहार के बारे में। तो किसका जिक्र किया गया इस चैप्टर में, तो नज़ीर अहमद का। किसने किया, तो फ़रतुल्लाह बेग ने यह चैप्टर लिखा है, और उन्होंने नज़ीर अहमद के यहाँ जब पढ़ने जाया करते थे ना, तब का कि उनका व्यवहार कैसा था, वो सब के बारे में इस चैप्टर में बात किया गया है। क्लियर, ये मालूम चल गया आप लोग को। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जान लो टोटल कितने लोगों की बात की गई है, तो टोटल 5 लोगों की बात की गई है। कौन कौन, तो पहले है नज़ीर अहमद, दूसरे हैं यहाँ पर बी चमारी, ठीक है, ये एक औरत थी, और तीसरा यहाँ पे फ़रतुल्लाह बेग, चौथा मियाँ दानी, और पांचवा है मिस्टर रज़ा। और कौन कौन था वो भी आप लोग जान लो। तो नज़ीर अहमद जो थे ये एक उस्ताद थे, ठीक है। किसके उस्ताद थे, तो इन दोनों के उस्ताद थे। और दूसरा यहाँ पर है फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी, दोनों कौन थे, तो दोनों दोस्त थे, फ्रेंड थे। और तीसरा यहाँ पर है मिस्टर रज़ा। मिस्टर रज़ा कौन थे, तो यहाँ पर ये हिंदू कॉलेज के, ठीक है, हिंदू कॉलेज के क्लासमेट थे,
ठीक है। तो एक तरह से आप लोग समझ लो कि हिंदू आस पड़ोस का जो कॉलेज होता है ना उसका दोस्त था। तो ये सब थे इनके किरदार, ठीक है। ये तो मालूम चलिए आप लोग को। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो जहाँ जहाँ पर मैं का जिक्र करूँगी तो आप लोग समझ लेना फ़रीदुल्लाह बेग के बारे में बात किया गया है। तो आइए चैप्टर को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला दिन था, फ़रीदुल्लाह बेग और मियाँ दानी नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने गए। तो फर्स्ट डे था, तो उन्हें इनका घर का पता तो मालूम था नहीं कि नज़ीर अहमद का घर कहाँ पर है। पूछते पाछते उनके घर के पास पहुँच ही गए। बाहर देखे कि एक बीच चमारी रस्सी हाथ में लिए हुए औंग रही थी, यानी कि वो नींद में थी। कभी इस तरफ रस्सी को झटका देती थी तो कभी उस तरफ झटका देती थी। फिर भी ये लोग तो कन्फर्म तो थे नहीं कि हाँ अंदर कौन है, क्योंकि गेट तो बंद था कि अंदर मौलवी साहब बैठे हैं। यानी मौलवी साहब कौन है, तो नज़ीर अहमद, ठीक है। नज़ीर अहमद मौलवी साहब थे। तो अंदर गेट तो बंद था, तो अंदर दिख नहीं रहे थे कि मौलवी साहब है या नहीं। फिर क्या, 1:30 बजने में 5 मिनट बाकी था, तभी ये लोग दोनों पहुँचे थे उनके दरवाजे पे। फिर जैसे ही 1:30 बजा तो अंदर से घंटा का आवाज़ आया। वो लोग दबे पाँव अंदर घुसे। अंदर पूरा अंधेरा था, तो अंदर से आवाज़ आता है, कौन है, ठीक है। अंदर से मौलवी साहब आवाज़ देते हैं, कौन है। तो उनका आवाज़ सुन के ये लोग समझ गए कि अच्छा अंदर मौलवी साहब ही हैं। लेकिन बाहर जो बीच मारी थी वो थोड़ा सा घबरा गई कि अंदर कौन चला गया। वो जो औंग रही थी वो उठ गई, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बोले, मैं हूँ फ़रीदुल्लाह बेग और मियाँ दानी पढ़ने आए हैं। तो फिर नज़ीर अहमद बोले, अच्छा अच्छा आओ बेटा आओ। उसके बाद नज़ीर अहमद जो पलंग पर बैठे हुए थे वो उठकर बैठ गए, ठीक है। पलंग पर वो अपना लेटे हुए थे, उसके बाद उठकर वो बैठ गए। फिर बोले, आओ बेटा आओ। उसके बाद ये दोनों गए और वहीं पे बैठ गए, ठीक है। नज़ीर अहमद कैसे पढ़ाया करते थे, तो वो मतलब कि पलंग पर बैठे रहते थे और एक तरफ फ़रीदुल्लाह बेग को और दूसरी तरफ मियाँ दानी को बैठाया करते थे, वही पलंग पर, ठीक है। इधर उधर नहीं बैठाया करते थे, मतलब ज़मीन में नहीं बैठाया करते थे, पलंग ही पर बैठाया करते थे। फिर नज़ीर अहमद यानी कि मौलवी साहब बोले कि लाओ क्या पढ़ना है। तो इन दोनों ने किताब बढ़ाया। उसके बाद फिर मौलवी साहब किताब को उलट पलट कर पहले देखे थोड़ी देर, उसके बाद बोले, अच्छा किताब तो अच्छी है, एक मेरे लिए भी ले आते। तो इन दोनों के पास, फ़रीदुल्लाह बेग के पास भी किताब थी, मियाँ दानी के पास भी वही किताब थी। तो फ़रीदुल्लाह बेग अपना किताब मौलवी साहब को दे दिए और मियाँ दानी से लेके किताब, मतलब कि दोनों आदमी मिल बांट कर पढ़ लिए। तो पहला दिन तो मौलवी साहब ने जो भी पढ़ाया, जितना अच्छा पढ़ाया, इन लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया। जो भी पढ़ाया एकदम अच्छे से समझ में आने लगा। उसके बाद क्या, जब मौलवी साहब के यहाँ से पढ़ कर चले गए, उसके बाद दूसरे दिन अपने मदरसे गए, यानी कि कॉलेज गए। और कॉलेज जाकर इतना मौलवी साहब का तारीफ़ किए कि ये मौलवी साहब इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ये वो। आप लोग भी कभी होता है ना कि कोई टीचर आता है पढ़ाने, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप लोग भी तारीफ़ करते हो, यार वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, इस तरीके से तारीफ़ करते हो। तो ये लोग भी क्या किए, मौलवी साहब से पढ़ कर गए। उसके बाद कॉलेज जाकर अपना खूब तारीफ़ किए मौलवी साहब का। उसके बाद इतना तारीफ़ किया कि बगल के कॉलेज तक उनका चर्चा चला गया। और बगल ही में एक कॉलेज था, हिंदू कॉलेज, ठीक है, जिसमें पढ़ते थे मिस्टर रज़ा, इनके पास भी ये बात पहुँची। फिर क्या, जब इनके कान में सुनाई दिया कि मौलवी साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये मिस्टर रज़ा फ़रीदुल्लाह और मियाँ दानी के पास गए और बोले कि मैं भी नज़ीर मौलवी के यहाँ पढ़ने जा सकता हूँ, यानी कि मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जा सकता हूँ। तो फ़रीदुल्लाह बेग और मियाँ दानी बोले, हाँ क्यों नहीं, चलो ज़रूर चलो। तो मिस्टर रज़ा बोले कि नहीं, पहले तुम एक बार मौलवी साहब से यहाँ पूछ लो कि क्या मैं उनके यहाँ पढ़ने आ सकता हूँ। जब वो जवाब दे देंगे कि हाँ, इजाज़त दे देंगे कि हाँ आ सकते हो, तभी मैं आऊँगा। तो फ़रीदुल्लाह बेग और मियाँ दानी ने कहा, अरे भाई ज़रूर चलो, क्यों नहीं चलोगे, वो 2 को पढ़ाएं या 3 को, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर भी मिस्टर रज़ा नहीं माने, बोले नहीं, पहले तुम मौलवी साहब से पूछो, उसके बाद ही मैं चलूँगा। फिर क्या, बोले ठीक है। उसके बाद फिर दोनों कल गए पढ़ने में मौलवी साहब के यहाँ। तो इन दोनों का हिम्मत इतना बढ़ गया था कि मौलवी साहब के सामने कुछ भी बोल सकते थे, यानी कुछ भी पूछ सकते थे। तो फ़रीदुल्लाह बेग फिर कल होकर मिस्टर रज़ा का ज़िक्र किए, बोले कि मौलवी साहब एक लड़का है मिस्टर रज़ा, वो भी आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो मौलवी साहब बोले कि हाँ क्यों नहीं लेकर आए उन्हें भी लेते आते, ज़रा उन्हें भी मैं देख लेता। तो ये दोनों बोले, फ़रीदुल्लाह बेग बोले कि वो थोड़े शर्मीले हैं, वो बोले कि जब तक मौलवी साहब इजाज़त खुद नहीं दे देंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मौलवी साहब बोले, तालिब इल्म शर्मीला हुआ और डूबा, ये मौलवी साहब ने कहा। बोले खैर कल उन्हें भी लेके आना, उन्हें भी ज़रा देख लूँ कैसे हैं। वो ऐसा क्यों कहें, क्योंकि ये दोनों जो शागिर्द थे उनके, यानी फ़रीदुल्लाह बेग और मियाँ दानी, ये थोड़े पढ़ने में कमज़ोर थे, यानी कि वो बहुत सारी गलतियाँ करते थे पढ़ने में। क्या गलतियाँ करते थे आगे मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। फिर क्या, ये दोनों अपना इजाज़तनामा फिर कल हो गए, मतलब कि जब मौलवी साहब के यहाँ से पढ़ कर लौटे तो फिर मिस्टर रज़ा को इजाज़तनामा दे दिए कि हाँ मौलवी साहब ने बोला है कि तुम्हें भी आने को पढ़ने को, ठीक है, इजाज़तनामा दे दिया। और उसके बाद उन्होंने साथ साथ कह दिया कि 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 बजते ही पहुंच जाना, उसके अगर 1:30 बजे से लेट हुआ तो तुम्हें अंदर घुसने को ना मिलेगा। फिर क्या, इन्हें इजाज़तनामा मिल गया। उसके बाद कल फिर जब फ़रीदुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने गए, यानी कि नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने गए, तो देखे मिस्टर रज़ा पहले ही से वहाँ जाकर बैठे हुए थे। फिर क्या, जब 1:30 बजा यानी घंटा बजा अंदर का, फिर ये तीनों अंदर
पढ़ने चले गए मौलवी साहब के यहाँ। और इन लोगों के पढ़ने का तरीका क्या होता था ना, एक दिन फ़रतुल्ला बेग पढ़ा करते थे तो दूसरे दिन मियाँ दानी पढ़ते थे। तो उस दिन आप लोग ये कह लो कि इनकी बदमाशी कहो या फिर इत्तेफाक, उस दिन ना फ़रतुल्ला बेग और मियाँ दानी दोनों में से कोई भी नहीं उठे पढ़ने के लिए। तो उस दिन फिर जैसे कि मौलवी साहब बोले कि भाई फ़रतुल्ला बेग तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, पढ़ो। तो वो बोले, वो कुछ नहीं बोले, ना चुपचाप से बैठे हुए थे और ना ही मियाँ दानी उठ रहे थे। बोले भाई तुम दोनों क्यों नहीं पढ़ने के लिए उठ रहे हो, सांप सूंघ गया क्या, ऐसे बोले। फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं किया, आराम से बैठे थे। फिर बोले भाई मिस्टर रज़ा तुम ही पढ़ो। तो ये लोग अपना मिस्टर रज़ा फ़रतुल्ला बेग से किताब लिए और पूछे सफ़ा, उसके बाद वो पढ़ना शुरू कर दिए। और जैसे ही इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ये काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ किए। किस टाइप से गलतियाँ करते थे ये आप लोग देखो। सबसे पहले फ़रतुल्ला बेग जो थे ना, जो पढ़ने में किस टाइप का गलती करते थे, एराब की गलतियाँ। एराब क्या होता है, यानी कि ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया करते थे, ज़ेर को ज़बर पढ़ दिया करते थे, यही सब चीज़ की गलतियाँ करते थे। और मियाँ दानी क्या करते थे, तो वो करते थे इसको शेर को नस्र की तरह पढ़ लिया करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ मियाँ दानी गलतियाँ करते थे। और जब मिस्टर रज़ा पढ़ना शुरू किए, किताब लिए और सफ़ा पूछे उसके पढ़ना शुरू किए, तो वो दोनों तो फ़रतुल्ला बेग और मियाँ दानी, फ़रहतुल्ला बेग को और मियाँ दानी दोनों को ही पीछे छोड़ दिए। एराब की गलतियाँ तो कर ही रहे थे और शेर को भी नस्र की तरह इतना बदले कि मौलवी साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा मिस्टर रज़ा अगर मैं एक बात बोलूँ तो मना तो नहीं करोगे। तो मिस्टर रज़ा बोले जी मौलवी साहब बोले, मतलब कि वो बोले कि मैं एक सलाह दूँ तो मानोगे। तो मिस्टर रज़ा बोले हाँ बोलिए, ज़रूर बोलिए मौलवी साहब। तो बोले कि अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे। तो मिस्टर रज़ा बोले नहीं, आप बोले। तो वो बोले कि तुम ना मेरे यहाँ पढ़ने मत आना कल से। तो फिर बोले कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम पढ़ने ही मत आना, आना, लेकिन 10-15 दिन तुम पहले काली जान की यहाँ, ठीक है, काली जान पढ़ाया करती थी वो भी, पहले उनके यहाँ 10-15 रोज़ हो आओ तो तुम्हें शेर और नस्ल में फ़र्क मालूम चल जाएगा, उसके बाद ही तुम मेरे यहाँ पढ़ने आना। उसके बाद क्या मिस्टर रज़ा का मुँह बन गया अच्छे से। उसके बाद से कल से तो वो दिखा ही नहीं दिए फ़रतुल्ला बेग और मियाँ दानी को। तो ये तो हो गया इनका मिस्टर रज़ा का हाल, ठीक है, एक ये कह लो मिस्टर रज़ा के हया का हाल, ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब क्या हुआ, फिर कल होके फ़रतुल्ला बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने आए। और उस दिन ना फ़रतुल्ला बेग इतनी ज़्यादा इराब की गलतियाँ कर रहे थे, इतनी ज़्यादा इराब की गलतियाँ कर रहे थे कि मौलवी साहब को गुस्सा आया। वो बोलेंगे फ़रतुल्ला बेग तुम बैठ जाओ, मियाँ दानी तुम शुरू करो। फिर मियाँ दानी भी उस दिन शेर को नस्र में बदलने में इतनी ज़्यादा गलतियाँ किए कि मौलवी साहब को गुस्सा आया और वो किताब लेकर बाहर फेंक दिए फ़र्श पर। उसके बाद क्या बोले तुम दोनों उठो और अभी के अभी निकल जाओ। और मौलवी साहब की तो इतनी हालत ये थी कि एकदम वो गुस्से में उबल रहे थे। फिर देखें कि फ़रतुल्ला बेग मियाँ दानी तो मतलब कि वो दोनों को बोले निकल जाने के लिए, लेकिन वो दोनों तो टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर क्या मियाँ दानी इशारों ही इशारों में, ठीक है, मुंह से बोले नहीं कि हाँ फ़रतुल्ला बेग चलो, इशारों ही इशारों में बोले कि फ़रतुल्ला बेग को कि इशारा की कि चलो। तो जैसे ही इन्होंने इशारा किया तो फ़रतुल्ला बेग ने इशारा ही इशारा में उन्हें से बैठा दिया, बोला कि नहीं अभी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर ये मौलवी साहब कहते हैं कि तुम लोग जाते क्यों नहीं, उठो और अभी के भी जाओ। तो फिर फ़रतुल्ला बेग बोले कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर क्या, फिर मियाँ दानी बोले कि फिर इशारा इशारा में मियाँ दानी बोले कि मिस्टर इसको फ़रतुल्ला बेग को कि चलो। तो फ़रतुल्ला बेग फिर बोले कि नहीं अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिर वो दोनों फिर बैठ गए। उसके बाद फिर देखे कि मौलवी साहब की ये दोनों तो उठ के जा ही नहीं रहे। फिर गुस्सा में बोले तुम लोग बैठे क्यों, अभी निकलो, जाओ अभी के अभी। तो फ़रतुल्ला बेग बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, अगर कोई यहाँ से धक्का मार के हमें भेजेगा तो चले तो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, पढ़ेंगे तो आज ही और अभी ही पढ़ेंगे। तो फिर मौलवी साहब देखे कि ये लोग तो टस से मस नहीं हो रहे। उसके बाद फिर थोड़ा देर उन्होंने देखा, उसके बाद कहा कि देखो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तुम कल आ जाना पढ़ने। तो फिर फ़रतुल्ला बेग ने यही बोला कि नहीं पढ़ेंगे तो आज ही और अभी पढ़ेंगे। तो फिर मौलवी साहब ने देखा कि ये लोग तो जाने तो रहे नहीं, तो बोले ठीक है जाओ किताब लेकर आओ, पढ़ो, मैं तुम्हें छुट्टी कर दूँ। उसके बाद फ़रतुल्ला बेग गए, किताब लाए उठाकर, उसके बाद इन्होंने पढ़ा। उसके बाद जब मौलवी साहब पढ़ा लिए उन्हें, तो कहे उन्हें क्या कि मैं तो तुम्हें आज़मा रहा था, देख रहा था कि तुम लोग जाते हो या नहीं, तुम लोग कैसे शागिर्द हो ये चेक कर रहा था। अगर तुम लोग आज चले जाते तो मैं फिर तुम्हें दोबारा कभी अंदर घुसने भी नहीं देता। खैर तुम लोग तो उस्ताद के भी उस्ताद निकल गए। और ऐसे भी जिसे इल्म का चस्का होता है वही अपने उस्ताद की बुरी भली बात सुन लेता है और उन्हें मना लेता है, और वही चस्का तुम दोनों में मुझे दिखाई दिया। तो ये था चैप्टर का कुछ समरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे वन शॉट भी आप लोग को समझा देती हूँ, ऐसे मैं थोड़ी देर में आप लोग को अच्छे से समझा दी हूँ, फिर भी वन शॉट आप लोग समझ लो। तो यहाँ पे आप लोग को चैप्टर में समझ में आ गया कि नज़ीर अहमद एक टीचर थे और जिनके यहाँ फ़रतुल्ला बेग और मियाँ दानी पढ़ने जाया करते थे। और जो नज़ीर अहमद
अहमद थे यानी कि मौलवी साहब थे, इतना अच्छा पढ़ाया करते थे, इतना अच्छा पढ़ाया करते थे कि फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी ने इतना इनका चर्चा बढ़ा दिया था कि पास के जो अगल-बगल के जो कॉलेज होते हैं वहाँ तक इनका चर्चा पहुँच गया था। और वहीं से एक बच्चा निकल कर आया था मिस्टर रज़ा, जो भी पढ़ना चाहता था मौलवी साहब से। और क्या हुआ कि जो मिस्टर रज़ा था वो मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने गया, लेकिन ये जो पढ़ने जाते थे तो मिस्टर रज़ा तो इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते थे, मतलब कि वो तो इराब की गलतियाँ, शेर को नस्र में बदलने की गलतियाँ इतना ज़्यादा करते थे कि मौलवी साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने निकाल दिया, यानी कि बोला कि मिस्टर रज़ा तुम मेरे यहाँ पढ़ने मत आया करना। फिर तो ये तो उन्हें निकाल दिया गया। फिर दूसरे दिन फिर फ़रतुल्लाह बेग मियाँ दानी पढ़ने गए। उसके बाद ये दोनों भी उस दिन इतनी ज़्यादा गलतियाँ की, इतनी ज़्यादा गलतियाँ की कि मौलवी साहब को गुस्सा आया और उन्होंने किताब उसका फेंक दिया और कहा कि तुम लोग निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन ये दोनों टस से मस नहीं हुए। उसके बाद जो आप लोगों को मैं चैप्टर में भी बीच में जो पढ़ाई थी कि वो लोग कैसे मनाए हैं मौलवी साहब को, मना लिए, उसके बाद पढ़ लिए। उसके बाद जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि तुम तो भाई उस्ताद के भी उस्ताद निकल गए। ये सब चीज़ जो मैं आप लोग को चैप्टर में बताई हूँ। तो ये था कुछ चैप्टर का कंक्लूज़न जो कि मैं आप लोग को समझाती हूँ। तो चैप्टर तो मैं बहुत अच्छे से समझा दी हूँ आप लोग को और उम्मीद करती हूँ आप लोग का एक भी डाउट नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर है जो कि आप लोग के चैप्टर में यानी कि बुक में दिया गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, आप बताएं, यानी कि आप लोग को आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो आप लोग को मालूम है डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो फ़रतुल्लाह बेग है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 का 4 हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे? तो चचा थे, तो यानी कि उस्ताद थे, ठीक है, शागिर्द नहीं थे। नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, तो यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो कौन थे? तो मिस्टर रज़ा थे, मियाँ दानी थे, मिस्टर मबीन थे या फिर मियाँ सानी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मियाँ दानी जाया करते थे नज़ीर अहमद के फ़रतुल्लाह बेग के साथ पढ़ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नॉवल से, अफसाना से, खाका से, नज़म से? तो मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ, नज़ीर अहमद की कहानी एक खाका है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जब आप लोग चैप्टर सुन लिए होंगे जो मैं आप लोग को बताई हूँ, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम ईजी वे में बन गया होगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारा आप लोग खुद से बना लोगे। क्वेश्चन है, फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाया करते थे? क्यों जाया करते थे? काम वाम थोड़ी ना करने जाया करते थे, पढ़ने जाया करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? मियाँ रज़ा की छुट्टी क्यों हो गई थी? तो वो जब मुतनब्बा के शेर पढ़ रहे थे ना, तब उनकी छुट्टी हो गई थी, ठीक है, यानी कि उन्हें भगा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ़रतुल्लाह बेग शेर खानी में कौन सी गलतियाँ करते थे? तो मैं आप लोग को ऊपर ही बताई हूँ, फ़रतुल्लाह बेग कौन सी गलतियाँ करते थे? इराब की गलतियाँ करते थे। और मियाँ दानी कौन सी गलतियाँ करते थे? तो मियाँ दानी करते थे वो नस्र को, शेर को नस्र की तरफ पढ़ दिया करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो वो नस्र की तरफ पढ़ दिया करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी साहब की पढ़ाने का क्या तरीका था? तो मौलवी साहब की पढ़ाने का क्या तरीका था? तो वो जो पलंग पर बैठते थे और वही के बगल में, मतलब कि खुद पलंग पे बैठते थे और अपने बगल में अपने इसको फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी को पढ़ाया करते थे, यानी कि अपने शागिर्द को पढ़ाया करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये है तफसीली गुफ्तगू, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे? तो वो लोग क्या करते थे, पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते थे। फ़रतुल्लाह बेग जो थे वो एराब की इतना ज़्यादा गलतियाँ करते थे। मियाँ दानी जो थे शेर को नस्र की तरफ बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया करते थे, इसलिए वो लोग जो मौलवी साहब थे अपने शागिर्द से गुस्सा हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? तो फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो एकदम आसानी से आंसर कर लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। तो जो मैं आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाई है वही सब चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे, जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी अब वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉल किसका है? तो ये कॉल किसका है? मैं आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाई, तो ये फ़रतुल्लाह बेग ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कॉल में धक्के देने की बात क्यों कही गई है? तो क्यों कही गई है? तो ये भी हम लोग को मैं बता चुकी हूँ, जब ये नज़ीर अहमद यानी कि मौलवी साहब गुस्सा हो गए थे, तो वो लोग, मतलब वो कह रहे थे अपने शागिर्द से कि निकल जाओ यहाँ से, नहीं पढ़ाऊँगा मैं, तो इसलिए ये सब इस कॉल की बात की गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा महबूस रखे तुम जैसे शागिर्द को किसी के न होंगे। शागिर्द क्या हुए? तुम तो उस्ताद के भी उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा अपने, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ, सबक पढ़कर मेरा पिंड जोड़ो, ठीक है। ये किसने कहा था? तो ये आप लोग को मालूम होगा, ये मौलवी साहब ने कहा था। यही सब क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, तो एकदम ईजी वे में आप लोग कर लोगे। क्लियर?
तो चैप्टर तो मैं आप लोगों को समझा दी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी करा दी हूँ, और अब आप लोगों का काम है कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। और भी चैप्टर्स की मैं जल्द ही जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराया जाएगा। और जो मैं अभी चैप्टर पढ़ाई हूँ उसका समरी वमरी वो सब का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे कि वो अपना क्लास 12 की उर्दू की तैयारी यहाँ से कर सकें। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहो।